नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो डॉक्टर शहबाज गिल को अदालत में पेश कर दिया गया और वहां पर उनका एक बयान भी सामने आ चुका है जिसने बहुत सी कंफ्यूजन्स को दूर किया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान के पंजाब में इत्तेहादी और पंजाब के वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसके बाद बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बगावत हो सकती है। और इस मामले पर जिसमें इदारों का तकद्दुस और इदारों के अंदर बगावत पर उकसाने जैसा संगीन तरीन इल्जाम है, और इसमें हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के किसी भी रहनुमा ने अभी तक शहबाज गिल की स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं किया, उसे सपोर्ट नहीं किया। और शहबाज गिल की अदालत पेशी के मौके पर भी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो वहां पर नजर नहीं आई। अब ये मामलात किस तरफ को जा रहे हैं, जबकि सहाफियों पर क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और ARY रेडार पर है। सोशल मीडिया के लोगों की भी बारी आनी है। मेरे जराये के मुताबिक अरशद शरीफ रात को अचानक पाकिस्तान छोड़ गए, ये क्या कहानी है, कौन कौन से सहाफियों को उठाया गया है और कौन कौन से सहाफियों को उठाया जाना है। काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा एक ही वीडियो के अंदर सारी आपके सामने रखें। और तौहीने रिसालत तक अब मामला जा रहा है और तौहीने रिसालत की दरखास्तें आना भी शुरू हो चुकी हैं। मामला अब खराबी की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि रात को ARY के इस्लामाबाद के दफ्तर पर भी छापा मारा गया। फिर जो ARY के हेड ऑफ न्यूज है अमाद यूसुफ, उन्हें उठा लिया गया उनके घर से कराची में, और साथ ही साथ उनके घर में जो CCTV कैमरास होते हैं उनका रिकॉर्ड और उनकी जो मशीन होती है जिसमें सारा डाटा सेव होता है वो भी साथ उठा कर ले गए। फिर कुछ घंटे तक वो लापता रहे। फिर एक FIR सामने आई जिसमें सलमान इकबाल जो कि ARY के CEO हैं उनका नाम भी था, जिसमें अरशद शरीफ है, खावर घुम्मन है, काशिफ अब्बासी हैं, इन सब के नाम थे। और सुबह ये एक बड़ी कंसर्निंग न्यूज आई मुबशिर जैदी की तरफ से कि अरशद शरीफ, खावर घुम्मन और काशिफ अब्बासी इस वक्त मिसिंग है, उनकी कोई इत्तला नहीं। काशिफ अब्बासी के हवाले से ये कंफर्मेशन उनकी अहलिया की तरफ से आ गई कि वो ठीक है, अपनी फैमिली के साथ है, और सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने हमारी खैर खबर ली। लेकिन इत्तलात है कि सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ एक ऐसा किरदार, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बिला खौफो खतर बोला है, और मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूं, बड़े दावे से कह सकता हूं कि बाकी बहुत से सहाफी होंगे, बहुत से सहाफियों ने बहुत खुलकर बात की होगी, लेकिन जितनी अरशद शरीफ ने खुलकर बात की है, जिस तरह से रिजीम चेंज के खिलाफ अरशद शरीफ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान में कोई दूसरा सहाफी नहीं है। और अब अरशद शरीफ साहब, जाहिर बात है उनकी विक्टिमाइजेशन भी उसी तरह की होनी थी और उन्हें बड़े अरसे से पकड़ने के हवाले से बातें हो रही थी और उन्हें खज्जल ख्वार भी किया जाना था। तो अब इत्तलात ये है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं वो रात को इस्लामाबाद से पेशावर गए और पेशावर से वो दुबई चले गए। आपको पता है कि साबिर शाकिर साहब जो हैं वो ऑलरेडी मुल्क से बाहर हैं और बहुत से लोग जो हैं उन्हें मुल्क से बाहर रहने का मशवरा भी दिया जा रहा है इन हालात के अंदर, स्पेसिफिकली कि अगर जस्ट इन केस आप ये सोचें कि पाकिस्तान में जितने सहाफी, जितने यूट्यूब पर, डिजिटल मीडिया पर बोलने वाले लोग मौजूद हैं, अगर उन सबको रात गए उठा लिया जाता है तो पीछे कौन बचेगा। तो कुछ लोगों की फील्डिंग आप कह सकते हैं कि बाहर की होनी भी चाहिए। अब इस सब के अंदर शहबाज गिल की अगर पेशी की बात की जाए, उन्हें अदालत में पेश किया गया और पेशी के दौरान सहाफियों की अदालत दाखिले पर पाबंदी का हुक्म आया। अब यह बड़ी पुरस्कार सी बात थी। हाईकोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जब मामला उठाया कि पूछा कि भाई पुलिस को सहाफियों को रोकने का किसने ऑर्डर दिया है, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कहा हमने तो नहीं दिया। और इस सब के अंदर ये उन्होंने कहा है कि बाकायदा तौर पर पुलिस अदालत का नाम मिसयूज कर रही है। शहबाज गिल वहां पर पेश हुए। शहबाज गिल के हवाले से कल तलत हुसैन का मैंने एक दावा आपके सामने रखा कि तलत हुसैन ने यह बात कही और नून लीगी सहाफियों ने यह बात कही कि शहबाज गिल वादा माफ गवाह बन गए हैं या वो कुछ इंकशाफात कर रहे हैं। उसमें मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया कि भाई वादा माफ गवाह नहीं होता और तफ्तीशी जो है वो बयान को अपने हिसाब से लिखता है। ये बयान अगर कोई शहबाज गिल के नाम से मंसूब तफ्तीशी कर भी दे, अदालत में पेश भी हो जाए, तो ये एडमिसिबल नहीं है, ये काबिल अदखाल
इजाजत नहीं है पाकिस्तान के कानून शहादत के मुताबिक। अब शहबाज गिल साहब जो है उनका मौकफ क्या था, आज उन्होंने पेशी के दौरान जाहिर बात है यही कहा कि ये बयान उन्होंने फौज के लिए नहीं ब्यूरोक्रेसी के लिए दिया और वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके साथ मोहब्बत करते हैं। तो ये तमाम तर चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप जरा ये इनकी स्टेटमेंट भी सुनो। एक मुहब्बे वतन का बयान है वो, एक अपनी फौज से प्यार करने वाला। तो उकसाने की कोशिश नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ स्ट्रेटेजिक मीडिया ऐसे अफसरान जो गलत काम कर रहे हैं उनको कहा। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल में ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो अफसरान ऐसे काम कर रहे थे उन्हें कहा था, तो आप इसे वजाहत कह सकते हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब ये पूरे के पूरे मामले में इमरान खान को जो लाने की कोशिश थी वो तो नाकाम हुई। 2 दिन का जिस्मानी रिमांड शहबाज गिल साहब का लेटेस्ट डेवलपमेंट्स जो हमारे पास आई हैं उनके मुताबिक दे दिया गया है। और अब शहबाज गिल पर बगावत के मुकदमे के मामले पर तहकीकाती टीम एक पूरी तश्कील दे दी गई है और SSP इन्वेस्टिगेशन इसकी तहकीकात करेंगे और इस टीम में SP, CTD, DSP और SHOs भी शामिल होंगे। और गद्दारी समेत मैं आपको यह बता दूं कि 10 मुकदमात, संगीन नौयत के 10 मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। 2 रोजा जिस्मानी रिमांड है और राणा सनाउल्लाह अभी भी बजिद हैं कि शहबाज गिल का बयान तयशुदा था, ये प्लान्ड था, सबूत मिले तो इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब आप देख लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और करना भी नहीं चाहिए जस्टिफाई, क्योंकि अगर इसे मैं अपना तज्जिया दूं कि शहबाज गिल की स्टेटमेंट क्या थी तो मैं इसे कहूंगा एक लूज बॉल थी। और इस तरह की लूज बॉल्स इतने क्राइसिस के टाइम पे, इतने सेंसिटिव टाइम पर नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को डिस्टेंस करती हुई नजर आ रही है शहबाज गिल से नहीं, शहबाज गिल की इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट से। और ये एक ऐसी स्टेटमेंट है कि इसके अंदर दलील सिर्फ ये बचती है कि बाकियों ने भी तो किया था, उन्हें भी पकड़ लें। बिल्कुल पकड़े जाने चाहिए। मरियम नवाज ने ये बात अपनी जुबान से की, नवाज शरीफ ने यही बात अपनी जुबान से की, उनका तो मतलब भी यही था, उन्होंने तो वजाहत देना भी गवारा नहीं किया। लेकिन ऑब्वियसली 2 wrongs won't make a right, तो ये एक चीज है जिसके ऊपर अब मुखालफिन को खेलने का मौका मिल गया। अब यहां पर यही इत्तलात है कि मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब को जो लड़ाने की इदारों के साथ कोशिश की जा रही है उसके हवाले से फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट भी आई है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्की सलामती के जामिन इदारे के दरमियान तफरीक मुल्क के लिए तबाहकुन है। देखें, 2 ही स्टेक होल्डर हैं, एक आपके इदारे और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एंड आई हैव बीन सेइंग इट फॉर पास्ट 5 months। पूरी कोशिश है गलत फहमियों का अजाला हो, पूरी कोशिश की जा रही है। सियासी जमातों को भी एक दूसरे के खिलाफ हद से आगे नहीं जाना चाहिए। हालिया वाकयात से मुल्क में जमहूरियत कमजोर हुई और इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। अब खान साहब ने एक टॉक भी करनी है, उन्होंने खिताब भी करना है और उसमें ये इत्तलात हैं कि वो वाजे करेंगे कि वो पाक फौज को पाकिस्तान की सलामती का जामिन समझते हैं और तादमे मर्ग समझते रहेंगे। वो इंपोर्टेड हुकूमत को साजिश की पैदावार समझते हैं और समझते रहेंगे। उनका मुतालबा पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस था, उनका मुतालबा पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है और यह मुतालबा रहेगा। और शहबाज गिल की आड़ में, शहबाज गिल की तरफ से दी गई एक लूज बॉल या आप चलें उसे कह लें, उसकी आड़ में इमरान खान को इदारों से लड़ाने की साजिश की गई जिसे इमरान खान नाकाम नहीं होने देंगे। ये बात बड़ी वाज़ेह है। अच्छा, अब दूसरी जानिब जुल्फी बुखारी जो हैं उन पर थाना सिटी अटक के अंदर तौहीन रिसालत के मुकदमात दर्ज होने शुरू हो चुके हैं। पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ रही है, विफाक बामुकाबला इस वक्त पंजाब होने वाला है। और इस सब के अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब ने जियो के एक शो के अंदर आकर कुछ गुफ्तगू की जिसके ऊपर बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बगावत है। मैं ये समझता हूं नहीं है, ऑल्दो उनकी एक अपनी राय भी है और कुछ मामलात के ऊपर ये चीज बड़ी कंफर्म है कि मुनस इलाही और परवेज इलाही इमरान खान का साथ हरगिज 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 नहीं छोड़ेंगे। कल आप देख लें कि इस मामले में सबसे पहले मुनस इलाही ने स्टेटमेंट दी, पीटीआई के अपने वजीर दाखिला पंजाब में कर्नल साहब, उन्होंने बाद में दी, मुनस इलाही ने कहा हम पंजाब पुलिस भेज रहे हैं। और ये सारी वो चीजें हैं। लेकिन ऑब्वियसली शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट है उस पर कोई भी उसकी जस्टिफिकेशन के लिए नहीं आ रहा और चौधरी परवेज इलाही ने पीटीआई को मशवरा दिया है कि आप शहबाज गिल की स्टेटमेंट से खुद को डिस्टेंस कर लें। जरा उनकी ये स्टेटमेंट सुन भी लें आप। जी वज़ीर आला साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे, हम शहबाज गिल ने जो गुफ्तगू की जिस पे उनकी गिरफ्तारी भी हुई, आप इतने सीनियर सियासतदान हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, रहनुमाओं को इस बयान से अपने आप को डिस्टेंट करना चाहिए, इससे फासला इख्तियार करना चाहिए?
बिल्कुल करना चाहिए। मैंने उसके खिलाफ बयान दिया है। मैंने कहा आप कौन होते हैं हमारी वो पॉलिसी को कहने वाले और ये करने वाले, और इसका नुकसान हुआ है, इसका फायदा नहीं है। ये हमारे अदारे हैं, ऑनरेबल अदारे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट है, जिसमें हाई कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, और अफवाज पाकिस्तान के